पिछला 9 को अब आगे क्या उसके बाद वो स्थलीय जांच में आए। स्थलीय जांच में आने के बाद मतलब की है कि अब यहाँ से लेकर गए, लेकिन मीडिया के सामने बयान नहीं लिए। हम वहाँ पर मतलब कि तैयार थे कि आप मीडिया के सामने लीजिए। आगे क्या करिएगा? अब आगे यदि वो अब जैसा वो करेंगे उसके विरुद्ध में हम उनके विरुद्ध में जाएंगे कि काहे आप दिए या नहीं दिए जाएगा। हमारे पास रसीद है, अभी 2022-23 का खतियान है, सब कुछ है। जो दावा कर रहे हैं क्या उनके पास है रसीद? अब उनके पास है कि नहीं है ये तो वो जाने, उनके पास है कि नहीं है, वो कहाँ से लाए हैं कहाँ से नहीं लाए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास हमारे पूर्वजों के द्वारा यदि बिक्री किया गया हो या दान दिया गया हो, वसीयत लिखा गया हो, कुछ भी दिया गया है, उसका कोई प्रमाण आपके पास होगा ना, तो प्रमाण हमको दिखा दीजिए। तो नहीं, हम प्रमाण नहीं दिखाएंगे, प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो फिर आपका जमीन कैसे हो गया भैया? प्रमाण तो वहाँ पर चकबंदी पदाधिकारी के पास तो प्रमाण चाहिए। नहीं, चकबंदी पदाधिकारी के पास वो लोग गए हैं क्या? हाँ, नहीं, चकबंदी पदाधिकारी। क्या मामला है? मामला मेरा यही है कि दावा पंचायत में हमारे दादाजी के द्वारा जो जमीन लिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, उस जमीन पर हमारे गांव के कुछ दबंगों के द्वारा गलत जमाबंदी कराकर और उसमें परमिशन लेना लोग चाह रहे हैं। परमिशन वहाँ पर लोग ले रहे हैं, उस पर हम अपना आपत्ति दिए। आपत्ति देने के बाद में मैंने चकबंदी पदाधिकारी को बताया कि इस पर स्टे है, इस पर मामला मतलब कि कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर परमिशन देना गलत बात होगा। यदि आप परमिशन देंगे जमीन का बिक्री होगा तो मतलब कि मेरा जमीन का क्षति होगा, तो हम केस लड़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। कहाँ कहाँ पहुँचे? पहुँचे हैं हम मतलब कि अपील में गए हैं, DCLR के पास गए हैं, उसके बाद मैंने व्यवहार न्यायालय गए हैं, ADM के पास गए हैं। सारा कागज हमारे पास उपलब्ध है। खतियान भी हमारे दादाजी के नाम से है, चकबंदी खतियान है, उसके बाद ये सर्वे खतियान है, सब माने सारा खतियान उनके ही नाम से है। रसीद किसके नाम से? रसीद भी मेरा अभी 2022-23 तक करंट रसीद है मेरा। 2 आदमी के नाम से जमीन है, उमापति तिवारी और जनार्दन तिवारी। 2 आदमी के नाम से जमीन है। उमापति तिवारी के वंशज हम हुए और जनार्दन तिवारी के वंशज लोग दूसरे लोग हैं। उस जमीन पर मतलब कि स्टे चल रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा, और उस जमीन पर मतलब कि हम भी उसमें पार्टी बने हुए हैं। और ये लोग बार बार मतलब कि परमिशन ऑफिस में ये लोग बोल रहे हैं, जिसका केस नंबर 168/2024-25 है, ये लोग परमिशन मांग रहे हैं और किसी लोभ लालच, अब क्या बात है क्या नहीं है उसमें चकबंदी पदाधिकारी मतलब कि देने के लिए आतुर है, वो दे सकते हैं। इसलिए हम आपके चैनल से एक चीज बताइए कि जब स्टे चलता है किसी जमीन पे तो उसका परमिशन होता है या नहीं होता है? नहीं, मुझे तो मालूम है कि मतलब कि जिस जमीन पर स्टे है उस पर परमिशन नहीं दिया जाता है। ये बात हम वहाँ पर रखे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो आपका खेसरा नंबर है उसमें वो नहीं है, वो नहीं है। तो हम बोले कि मतलब कि खेसरा नंबर से खाता नंबर होता है कि खाता नंबर से खेसरा नंबर होता है? जब खाता नंबर पर स्टे है तब खेसरा नंबर पर कैसे परमिशन दे सकते हैं? हम उनको बोले तो ठीक है, हम देख लेंगे। उसके पहले हम जब हमको पता चला कि ये लोग मतलब कि गलत जमाबंदी कराए हैं सीओ के माध्यम से, सीओ के माध्यम से हमको नोटिस मिला था लगभग 9/11/2022 को कि आप इतना समय में आप उपस्थित होइए इस डेट को। तो मैं वहाँ पर गया, अपना कागज पत्र लेकर के गया था। तो वहाँ के जो बड़ा बाबू है जुगल किशोर जी, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि मतलब कि आज साहब का ऑपरेशन हुआ है, आपको दूसरा नेक्स्ट डेट दिया जाएगा, कॉल के माध्यम से दिया जाएगा या नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा। हम अपने मोबाइल के द्वारा जुगल किशोर जी के मोबाइल पर बार बार फोन कर रहे थे, 20 दिन 25 दिन महीनों दिन तक फोन किए कि सर क्या मतलब कि कुछ हुआ, इसमें कुछ हुआ? तो बोले कि नहीं, आपको दिया जाएगा सर का भी कुछ इसमें नहीं है। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि उन लोगों का जमाबंदी का आदेश हो गया। हम क्या किए कि हम चले गए लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ, वहाँ पर केस किए। वहाँ पर केस किए तो 2-4 डेट वहाँ से मिला और वहाँ से कागज मुझे मिला। कागज मिला कि ये लोग बोल रहे हैं कि वो उनके साथ में मतलब कि बंटवारा हुआ है। ये कागज आप देख लीजिए। तो बंटवारा किस आधार पर होगा? हम तो वहां पर अपना सवाल रखे थे कि बंटवारा किस आधार पर होगा? यदि वो उमापति तिवारी के वंशज होंगे तब न बंटवारा होगा। वो तो उमापति तिवारी के वंशज है नहीं। और जो लोग कागज लगाए थे वो हम देखे, उस कागज पर उमापति तिवारी का सिग्नेचर जो है 4-5 पन्ना में, वो सब अलग अलग तरीके से प्रस्तुत हुआ। वहां पर ये बात हम रखे।
रखे तो उसमें स्पष्ट आदेश है, कागज है हमारे पास, उसमें स्पष्ट आदेश है कि जो बंटवारा का चिट्ठा लगाया गया है, कागज लगाया गया है, उस पर उमापति तिवारी का सिग्नेचर जाली किया गया है। इसलिए कोई भी आदेश खतियानी रैयत पर बाध्यकारी नहीं होगा, यह स्पष्ट आदेश है उसमें। उसके बाद वो लोग मतलब कि गलत कागज, गलत कुर्सीनामा बनाकर कोर्ट में, मतलब कि केस नंबर 265 है, उसमें वो लोग जमाबंदी करा लिए, कोर्ट का आदेश ले लिए। उस आदेश में भी वो लोग क्लियर मतलब कि अपना जो वंशावली बोलते हैं वो वंशावली लोग नहीं दिया है। उमापति तिवारी के पिताजी रामदेनी तिवारी हुए, रामदेनी तिवारी के पिताजी कुशहर तिवारी हुए। कुशहर तिवारी और उनके वंशज दोनों आदमी मतलब की थे। तो कुशहर तिवारी वो लोग लिखे हैं कि कुशहर तिवारी के वारिसान को इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। तो जिस समय धन तो मतलब कि जमीन खरीदे थे उमापति तिवारी, तो मतलब धन नीचे के पीढ़ी में बंटवारा होता है। वो लोग लिखे है कि कुशहर तिवारी के वंशज को मतलब कि नहीं बनाया गया। तो कुशहर तिवारी के समय में तो बंटवारा में तो धन नहीं था, जमीन नहीं था। जमीन तो उमापति तिवारी खरीदे हैं, और उमापति तिवारी के 2 लड़के हुए, चंद्र तिवारी और चंद्रचूड़ तिवारी, जो कि वंशावली में स्पष्ट है हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा। हम उमापति तिवारी के परनाती है, वो हमारे दादाजी है उमापति तिवारी, और उनके हम वंशज है। ये जमीन कहाँ पे है? जमीन है यहाँ दावा पंचायत में बौरहा बाबा का एक स्थान है, वहीं पर ये जमीन है। मौजा कौन सा पड़ेगा? मौजा दावा है, दावा है। वहाँ पर मतलब कि हम लोग खेती करते चले आ रहे हैं। वहाँ पर जगह गए हैं, वहाँ पर क्या बोला गया है कि जमीन किसकी है? नहीं, वहाँ पे जब हमको कूट गए हैं, हाँ, डीसीएलआर ऑफिस गए हैं, हर जगह आप गए हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट दिए। वहाँ पर क्या बोला जाता है? वहाँ पर तो बोला गया है कि मतलब कि केस हम किए हैं, वहाँ पर केस एडमिट करा रहे हैं, और उसके बाद जो निर्णय होगा, वो केस तो चल रहा है अभी तो वहाँ से मतलब कि ना निर्णय कुछ नहीं हुआ है, तो परमिशन नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद भी परमिशन देने के लिए तैयार है। 24 तारीख को वहाँ पर आए भी थे स्थलीय जांच करने के लिए। उसके बाद क्या बोला गया? स्थलीय जांच करने के बाद स्थलीय जांच किए, तो वो स्थलीय जांच करने आए थे कि लगान किसको मिलता है। तो हम बोले कि आप आइए मीडिया के सामने कैमरा पर बयान लीजिए कि किसको मिलता है। तो नहीं, हम कोनो नेता मंत्री थोड़े है कि मतलब कि हम मीडिया पर बात करेंगे, हम जमीन का स्थल जांच कर लिए, हम कैमरा पर नहीं बोलेंगे। तो बोल दीजिए आपकी जो भी होगा रिकॉर्डेड होगा। हाँ, तो हम भी लोग देंगे। हाँ, तो उधर से कुछ लोग के द्वारा मतलब कि बोला गया कि नहीं, हम उन लोगों को देते हैं, लेकिन हमारे तरफ से जो हमारा खेती उती करते हैं वो लोग बोले कि नहीं, हम इनको देते हैं। तो वहां पर तो मतलब कि हम इनको देते हैं, मेरा भी मतलब कि खतियान है। जो यदि कोई मुंह से कह देगा कि नहीं हम इनको लगान देते हैं, तो लगान देने से थोड़े किसी का हो जाएगा। मुंह से कह देगा तो उनका हो जाएगा। हमारे पास रसीद है, अभी 2022-23 का खतियान है, सब कुछ है। जो दावा कर रहे हैं क्या उनके पास है रसीद? अब उनके पास है कि नहीं है ये तो वो जाने, उनके पास है कि नहीं है, वो कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं लाए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास हमारे पूर्वजों के द्वारा यदि बिक्री किया गया हो या दान दिया गया हो, वसीयत लिखा गया हो, कुछ भी दिया गया है, उसका कोई प्रमाण आपके पास होगा ना, तो प्रमाण हमको दिखा दीजिए। तो नहीं, हम प्रमाण नहीं दिखाएंगे, प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो फिर आपका जमीन कैसे हो गया भैया? प्रमाण तो वहाँ पर चकबंदी पदाधिकारी के पास तो प्रमाण चाहिए। नहीं, चकबंदी पदाधिकारी के पास वो लोग गए हैं क्या? हाँ, नहीं, चकबंदी पदाधिकारी के पास वो लोग गए हैं कि हम कोर्ट से मतलब की लिए हैं, कोर्ट से हमको आदेश हुआ है। तो कोर्ट से आदेश हुआ है तो उस कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध में तो हम मिसलेनियस केस लड़ रहे हैं कि जो आप दिए हैं गलत दिए हैं। उस केस में हमको पार्टी नहीं बनाया गया है, मतलब खाताधारी के वंशज को भी उस केस में ये नहीं पार्टी नहीं बनाया गया है। आप कैसे दे दिए? तो वहां पर मैं केस देख रहा हूँ, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं हम कोर्ट के आदेश है तो हम दे देंगे। कैसे दे देंगे आप? आपको तो देना उचित नहीं, हम केस लड़ रहे हैं उसमें। अच्छा, 24 तारीख को जो वहाँ पर स्थल पे आए थे पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, हाँ, उसके बाद आपकी बात हुई उनसे? नहीं, वो उसके बाद हमसे बात नहीं हुई उनसे। फोन से ही बात नहीं, फोन से नहीं बात हुई। बड़ा बाबू से बात नहीं, बड़ा बाबू से बात नहीं हुई। वो लोग बोल रहे आपके पास कोई सूचना नहीं है हमारे पास। क्या हो रहा है? नहीं, कोई सूचना। हम तो उनसे बोले थे 9 तारीख को, दूसरा मेरा डेट था, तो हम उनसे बोले कि सर अब इसमें क्या होगा? तो बोले कि नहीं, हम अब इसमें आदेश करेंगे, जो भी करेंगे हम आदेश करेंगे। अभी तक आदेश नहीं किए, काहे नहीं आदेश कर रहे हैं? क्या
क्या दबाव है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा 9 है। तारीख तक नहीं करते हैं तो फिर क्या करिएगा? नहीं नहीं, 9 पिछला 9 को, पिछला 9 को। पिछला 9 को अब आगे क्या करिएगा? उसके बाद वो स्थलीय जांच में आए। हाँ। स्थलीय जांच में आने के बाद मतलब की है कि अब यहाँ से लेकर गए, लेकिन मीडिया के सामने बयान नहीं लिए। हम वहाँ पर मतलब कि तैयार थे अब कि आप मीडिया के सामने लीजिए। आगे क्या करिएगा? अब आगे यदि अब जैसा वो करेंगे उसके विरुद्ध में हम उनके विरुद्ध में जाएंगे कि काहे आप दिए या नहीं दिए। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। नहीं अब चला। आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आगे हम यही किए हैं कि मतलब कि स्पीड पोस्ट के द्वारा आरा डीएम, एडीएम, डीसीएलआर जगदीशपुर, एसडीएम के पास मैं अपना बाई पोस्ट किया हूँ और उसमें ये मतलब कि एक आवेदन दिया हूँ कि हमारे जमीन को मतलब कि ये परमिशन दे सकते हैं तो हमारा क्षति होगा, इसलिए आप लोग इस पर संज्ञान लीजिए। ऐसे भी जाइएगा मिलने जहाँ जहाँ लेटर दिए हैं? हाँ, मिलने जाएंगे। जब नहीं मानेंगे तो मिलने जाएंगे, अपना पूरा कागज पत्र लेकर के मिलने जाएंगे और उनसे बोलेंगे वहाँ पे कि सर ऐसा ऐसा बात है। नाम बता दे, पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ धीरज कुमार तिवारी, पिता श्री दयानिधि तिवारी, ग्राम झुआ, पोस्ट बेलवनिया, थाना बिहिया, जिला भोजपुर।